स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन और राष्ट्रीय युवा दिवस पर सद्गुरु का युवाओं के लिए संदेश। सद्गुरु बता रहे हैं कि आप युवा है या बूढ़े हैं, यह इससे तय नहीं होता कि आप किस साल पैदा हुए थे। युवा वही कहलाते हैं जो हमेशा सत्य को खोजने को तैयार है। सद्गुरु कहते हैं, जब हम युवा कहते हैं तो हम उस जीवन के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी बन रहा है, जो अब भी ऐसी स्थिति में है जहां यह अहंकार से भरा या भटका हुआ नहीं है। एक ऐसा जीवन जिसमें उम्मीद दिखाई देती है, एक ऐसा जीवन जहां जीवन को जानने, समझने और इसके सच को तलाशने की इच्छा दिखाई देती है। जब मैं सच की बात करता हूं तो यह समझना होगा कि सच शब्द कई तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब हम सच्चाई कहते हैं तो ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि यह किसी दूसरी दुनिया की चीज है। मैं चाहता हूं कि आप इसे इस तरह से देखें, जो सचमुच काम करता हो वह सच है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप चलना चाहते हैं तो क्या आपको पैरों पर चलना बेहतर होगा या फिर चलने के लिए अपने सिर का प्रयोग करना? क्या आप अपने सिर पर चलना चाहते हैं? नहीं, यह चलने का अच्छा तरीका नहीं है। आप आखिर में गंजे हो जाएंगे। पैर चलने के लिए बेहतर है। मैं आपके लिए यह बहुत सरल बना रहा हूं, लेकिन सच का मूल रूप से मतलब यही है। वह क्या है जो जीवन के विभिन्न आयामों में वास्तव में काम करता है? ये खोजना ही सच की खोज करता है। भारत एक ऐसी संस्कृति है जो हमेशा खोज करने वालों की धरती रही है, विश्वास करने वालों की नहीं। मूल रूप से इन दोनों में अंतर यह है कि या तो हर चीज के बारे में आपकी अपनी धारणाएं हैं, या आपने हर चीज के बारे में ठोस विचार बना रखे हैं, या आप जीवन के किसी भी पहलू की सच्चाई की तलाश के लिए तैयार है, क्योंकि आप चाहते हैं कि यह जीवन सर्वोच्च तरीके से घटे। आज हमारा भाग्य हमारे हाथों में है, क्योंकि भारत की 50% जनसंख्या की आयु 25 वर्ष से कम है। इस धरती पर किसी और देश का ऐसा भाग्य नहीं। लेकिन इस भविष्यवाणी को सच में बदलने और कोई अन्य आपदा न बनाने के लिए युवाओं को सत्य को खोजने वाला बनना होगा, न कि किसी विचारधारा, किसी विश्वास प्रणाली, सिद्धांत या किसी फिलॉसफी को मान लेने वाला। आपको सच तलाशने वाला बनना चाहिए। युवा होने का सही अर्थ यह है कि आप झूठी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या है जो काम करता है। आपके शरीर के स्तर पर क्या काम करता है, आपके मन के स्तर पर क्या काम करता है, आपकी भावनाओं के स्तर पर क्या काम करता है, आपकी जीवन ऊर्जाओं के स्तर पर क्या काम करता है, बाकी दुनिया के साथ आपके रिश्ते के स्तर पर क्या काम करता है। जीवन के हर क्षेत्र में वह क्या है जो सर्वोत्तम काम करता है और इस जीवन के लिए सर्वोच्च तरीके से जीने की संभावना पैदा करता है। अगर आपने यह खोज और मांग छोड़ दी है तो आप युवा नहीं रह गए, अब बूढ़े हो गए हैं। आप एक ही जगह बस गए हैं, कब्र की तैयारी शुरू हो गई है, आप रुक चुके हैं। आप युवा है या बूढ़े, यह इससे तय नहीं होता कि आपका जन्म किस साल में हुआ है। क्या आप जीवन के बारे में निष्कर्ष बना चुके हैं, या आप अब भी जीवन की संभावनाओं के प्रति खुले हैं और इसकी प्रकृति को समझना चाहते हैं? यही बात आपको युवा या बूढ़ा बनाती है। यह महत्वपूर्ण है कि हर जिंदगी युवा बनी रहे। विशेषकर इस राष्ट्र और दुनिया भर के युवाओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो सच की खोज करने वाले हो। समय आ गया है कि इस दुनिया की आबादी, विशेष रूप से युवा, धर्म से उत्तरदायित्व की ओर आगे बढ़े। आप अपनी जिंदगी को जो रूप देते हैं,
वह 100% आपका उत्तरदायित्व है। इसके लिए तारे, ग्रह या ऊपर की शक्तियां जिम्मेदार नहीं है। यह आपके हाथ में है कि आप इस जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। जवान होने की मूलभूत बात यह है कि आप जो भी है उन सभी चीजों का उत्तरदायित्व लेने के लिए हमेशा तैयार रहे। आप एक व्यर्थ का जीवन नहीं बन गए हैं जो बस सितारों की ओर देखकर सोच रहा है, मैं परेशान क्यों हूं, मैं सफल क्यों नहीं हूं, आखिर क्यों मेरी जिंदगी सुंदर क्यों नहीं है। आप ऊपर नहीं देख रहे हैं, आप अपने अंदर देखने और उत्तर ढूंढने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि आप सच की खोज में है। युवा सच्चाई का खोजी होना चाहिए, केवल तभी वे युवा बने रहेंगे। अगर आप निष्कर्ष निकालते हैं, अगर आप विश्वास प्रणाली, सिद्धांतों, विचारधाराओं के आधार पर खुद की पहचान बनाते हैं तो आप युवा होने के बावजूद भी बूढ़े हो जाते हैं। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि इस दिन, यानी कि जब स्वामी विवेकानंद ने कई साल पहले कहा था कि आप मुझे 100 युवक दीजिए जो वास्तव में प्रतिबद्ध है, मैं इस देश का चेहरा बदल दूंगा। क्या हम इतने नपुंसक हैं कि हम ऐसे 100 युवा नहीं बना सकते? हमें ऐसे लाखों युवाओं का निर्माण करने में सक्षम होना होगा जो वास्तव में प्रतिबद्ध है। अपने अस्तित्व की सच्चाई जानने के लिए, अपनी सफलता की सच्चाई जानने के लिए, अपनी विफलताओं का सच जानने के लिए, अपने जीवन के सुंदर पहलुओं के सच को जानने के लिए, अपने जीवन की कुरूपता जानने के लिए, यदि आप ये सब नहीं जानना चाहते तो आप युवा नहीं हैं। जवान होते हुए भी बूढ़े न बने। धन्यवाद।